हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके का सेट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफिका नामक किताब को किसने लिखा है? ये किताब लिखा है स्ट्रैबो ने लिखा है जियोग्राफिका किताब को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया को उस वक्त जाना जाता था उर्वेला के नाम से, और ये कहाँ है? ये बिहार राज्य में स्थित है बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब महात्मा को महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा बुद्ध के माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। अब तक भारत के कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? अब तक 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया है। 7 प्रधानमंत्री को कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। इन सबों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न जो है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलो कमेंट में बताओ कि कितने विदेशी को अब तक भारत रत्न दिया गया है? कितने विदेशी को? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ है अलाई दरवाज़ा? ये दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा सीरी का किला बनवाया, जमात खाना मस्जिद बनवाया। तो ये सब निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हत्या करके दिल्ली का शासक बना था। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इन्होंने हत्या कर दिया था, उसके बाद दिल्ली का शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना किए थे? ये किए थे दीवाने कोही को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक ऐसा सुल्तान था जो योग्यता के आधार पर पद देता था, यानी एजुकेशन के आधार पर पद दिया जाता था। तो ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक कौन था जो लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे? तो ये मारे गए थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक भी था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था घतौली का युद्ध। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में ये हुआ था घतौली का युद्ध। किस शासक ने मुहर्रम पर तजी निकालने पर पाबंदी लगा दी थी? मुहर्रम पर तजी निकालने में पाबंदी लगाया था सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने मुसलमान औरतों को मज़ारों पर जाने से रोका था और ब्राह्मणों पर जजिया कर को पुनः लगा दिया था, मतलब दोबारा लगा दिया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। किस शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था जैनुल आबिदीन को, जिसे शाही खां के नाम से भी जाना जाता है, जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, कश्मीर का अकबर। जैनुल आबिदीन ने ही हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त किया था। हिंदुओं को जो है जजिया कर से मुक्त करने वाला जैनुल आबिदीन ही है। और जैनुल आबिदीन की मृत्यु के बाद हैदर शाह 1470 में कश्मीर का शासक बना, हैदर शाह। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने सम्मानित किया था? युगदूत की उपाधि सम्मानित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि दिया था मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि के साथ ही अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किसको? राजा राम मोहन राय को। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, उमेश बनर्जी। और कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में। कांग्रेस का पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, पर दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कर दिया था कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम किया था कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन को। काकोरी रेल कांड किसके कार्यकाल में हुआ था? काकोरी रेल कांड हुआ था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, 1925 ईस्वी में। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट में केरल में जो हुआ था मोपला विद्रोह, और इन्हीं कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। और इन्हीं के कार्यकाल में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ था। चलो कमेंट में बताओ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा।
नमचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे माउंट एवरेस्ट तो ये है नेपाल में, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है दोनों। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे अरावली पर्वत की तो अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च शिखर है विशाखापट्टनम या इसे बोले आरोया कोंडा चोटी, दोनों नाम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम या आरोया कोंडा चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है ये। मानव शरीर में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? ये होता है जल की कमी से। शरीर में पानी की कमी होता है तो डिहाइड्रेशन होता है। मतलब अगर शरीर से निकलने वाला पानी, पसीना, मलमूत्र की मात्रा अगर दिन भर में ली जाने वाले पानी से अधिक हो तो डिहाइड्रेशन होता है। यानी पीने से ज़्यादा वो निकल जा रहा हो पसीने के माध्यम से या मलमूत्र के माध्यम से तो वो डिहाइड्रेशन हो रहा हो, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। खुली हवा में रहने से कौन सी लकड़ी जल्द ही बेकार हो जाता है? कौन सी लकड़ी खराब होता है जल्दी? तो ये होता है गीली लकड़ी। गीली लकड़ी खुली हवा में बहुत जल्द खराब हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दही के लिए उत्तरदायी है? दही के लिए उत्तरदायी है लैक्टोबैसिलस। बैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो ये यूज किया जाता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यूज करते हैं दूध की शुद्धता को मापने के लिए। मुगल वंश का वह शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहकर पुकारा जाता था, जिंदा पीर। और औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उनके याद से बनाया गया था। कौन सी पत्नी का नाम क्या था? रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने, जो कि औरंगजेब की यह पहली पत्नी थी। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील की कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ता है सू नहर। बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे कील नहर, जो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है आपस में। सिवेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। अच्छा, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार आपस में काटता है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, और वो कहाँ है? वो भारत में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल इनमें से गेहूं नहीं है। गेहूं जो है ये रबी फसल है। बाकी धान, गन्ना, तिलहन ये सब खरीफ फसल है। रबी फसल ये अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, जबकि खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।